हाय फ्रेंड्स, अचानक गैस खत्म हो जाए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इंडक्शन बनेगा हमारा सहारा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि खाना बनाते बनाते गैस खत्म? गैस की किल्लत से अब नहीं रुकेगा खाना। इंडक्शन चूल्हे पर बनाइए स्वाद से भरा गर्मा गर्म खाना। इंडक्शन पर खाना बनाना कितना आसान है आज मैं आपको बताऊंगी। और गैस के मुकाबले इस पे खाना बनाना बहुत आसान होता है। ना गर्मी का झंझट और ना बर्तन काले होने का डर। आपको पता है, जब गैस की शॉर्टेज हुई तो ये इंडक्शन चूल्हा मेरे किचन का सुपर हीरो बन गया। मैंने ये लगभग 4 साल पहले ख़रीदा था और जब से मैं इसे कंटिन्यू यूज़ भी कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि जो भी मेरी बहनें हैं जिनका गैस ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम खाना कैसे बनाएं, तो आप इस चूल्हे को आसानी से खरीद सकते हैं कम बजट में, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट में मिलने वाला है। क्यों इसका जो मैंने आपको बताया है, इसका जो प्राइस है ना, मुझे ये पड़ा था लगभग 1200 के आसपास। तो बहुत ही कम रेट में आ जाता है फ्रेंड्स। और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, क्योंकि एक तो कम रेट में ये आ जाता है और इसके अलावा 4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई इसमें दिक्कत अभी तक नहीं आई है। तो मैंने इसे बहुत आसानी से यूज़ करा है फ्रेंड्स। तो इसे यूज़ कैसे करता है ये भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है, आपके घर का कोई भी बच्चा भी इसे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है। इसे जब हम प्रेस करेंगे यानी कि दबाएंगे तो ये चलने लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आपको यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा होगा और टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, जब हम इसके ऊपर कोई बर्तन रखेंगे तब ये चलना शुरू होगा, जब तक ये टिक टिक की आवाज़ करने लगेगा। तो ये ऑन है और अब यहाँ पर जैसे ही हम इसे दोबारा दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये समझ आपको आ गया कि ये ऑन ऑफ का बटन है, इसे किस तरह से ऑफ और ऑन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे हाथ का चिन्ह इसमें दिया हुआ है और ये फंक्शन का जो है तो यहाँ पर अब बाकी सारे आपको फंक्शन दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कीप वार्म, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी गर्म कर सकते हैं। और इस पे आपको लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी आप कुछ भी पका सकते हैं। इसके यहाँ पे हॉट मिल्क आप कर सकते हो, सूप बना सकते हो, वाटर गर्म कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत, यानी कि ये जितने भी फंक्शन है ना, आप नंबर वाइज पे चला सकते हो। अगर आपको कुकर में कुछ बनाना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो इसको, रोटी सब्जी बनानी है तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें रोटी डोसा वगैरह बनाना होता है तब करते हैं। अच्छा, ये इसमें टाइमर दिया हुआ है तो इससे आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हो, जिससे आपको अगर कहीं जाना है, इमरजेंसी या कोई काम है, या फिर आप भूल जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी खाना वगैरह बनाते हैं तो रख करके भूल जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक ही उसी टाइम पे जो है बंद हो जाएगा। तो इसका टाइमर कैसे सेट करना है अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी। तो चलिए, अब मैंने ये सारे बटन आपको बता दिए हैं और ये वाला बटन अभी मैंने आपको नहीं बताया है और ना ही ये। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों बटन बहुत मेन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस बटन से इसको ऑन कर देते हैं तो इस वाले बटन से ये जो है यहाँ पर पावर बढ़ाने वाला बटन है। तो आपको जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे इतना ही तेज़ यहाँ पर चूल्हा चलने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो इससे हमारा जो चूल्हा है ना वो स्लो हो जाने लग जाएगा। तो इंडक्शन की यही है एक, कि आप इसे 2 बटन से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, चला सकते हो। इसमें कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। तो मैं ज़्यादातर यही 2 बटन से इसको यूज़ करती हूँ। इससे यूज़ करना बहुत आसान होता है। अगर हमें गैस को स्लो करना है मान लीजिए, तो हम इस वाले बटन को दबाएंगे। ठीक है, जितना दबा देंगे उतना स्लो हो जाएगा। चलिए मैं इस पर बर्तन रख करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये एक कढ़ाई है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी है, बहुत कम रेट में बाज़ार में मिल जाती है आसानी से। तो चलिए इसी को यूज़ करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया, अब हम इसे ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हो ये 1100 पे पहुँच गया है। अगर यहाँ से हम इसको तेज़ करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल वो है तो ये 1200 तक हमारा लास्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसकी पावर जो रखेंगे तो वो 1200 फुल रहता है। इसके नीचे हम यूज़ करेंगे तो ये 1100 पे पहुँच जाएगा। इसके बाद 1000, 800, 500, 300 और ये 100। तो ये सबसे कम है 100 पे। जैसे कि हमें चाय वगैरह बनानी है, दूध उबालना है, तो आप इसको रख करके 100 पे छोड़ सकते हो, तो बिल्कुल नहीं उफनेगा और आपका दूध उबल करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दूध निकलता नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए इसमें पानी डालती हूँ। ये देखिए कितने आसानी से जो है ना कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है इतनी ही देर में।
तो अब हमें इसको बढ़ा देना है पावर को। तो देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ाती जाऊँगी ना, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको मैंने अभी फुल पे कर दिया है, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा और पानी यहाँ पर उबलने लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी ध्यान से। तो इसमें जो मेन बटन है वो ये एक बटन ये वाला है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, और ये वाले बटन से हमें इसको कम बढ़ती करना होता है दोनों से, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो पानी यहाँ पर उबलना शुरू हो गया है। तो इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। और खाना की अगर हम बात करें ना, तो मेरे हिसाब से जब हम गैस पर खाना बनाते हैं ना, तो गैस से जल्दी बन करके तैयार हो जाता है इस पर। क्यों, ये देखिए 1 मिनट भी अभी पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है। तो आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी इस पर खाना बन करके तैयार होता है। अच्छा, इस पर करंट आने का कोई इशू नहीं होता है। खाना आपका बन रहा है, आप कहीं भी टच इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर बिल्कुल भी करंट वगैरह नहीं आता है, आप बर्तन को टच कर सकते हो। और एक और ख़ास अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जितने बीच में हमारा पानी रहेगा यानी कि खाना रहेगा, बस उतना ही बर्तन हमारा गर्म होता है। आप इसे ऊपर से कहीं से भी छू सकते हो, बिल्कुल गर्म नहीं होता है। तो आप इसे बिल्कुल ऐसे ही उतार करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यूज़फुल वीडियो जानकारी वाली मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको जैसे ही बंद करा है, पानी में उबाल आना बंद हो गया है। तो है ना फ्रेंड्स, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान। तो मैंने आपको इसके प्राइस बता दिए हैं, इसको किस तरह से यूज़ करा जाता है ये भी बता दिया। आप चलिए बात करते हैं इस पर कौन कौन से बर्तन चला सकते हैं। तो ये लोहे की कढ़ाई है, इस पर जो प्रिंट होता है ना, ये प्रिंट वाली लोहे की कढ़ाई है। बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, कम रेट में मिल जाती है, बहुत सस्ते में। अगर आपको सस्ता ढूंढ रहा है ना, तो इससे ज़्यादा सस्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैंने मार्केट से 100 रुपये में ख़रीदी थी, ठीक है। 100 रुपये में आप इस तरह के बर्तन खरीद सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक फ्राई पैन दिखाती हूँ, बहुत छोटू सा है, वो भी आप बहुत सस्ते में खरीद सकते हो। तो ये देखिए ये है, ये भी आपको कम से कम 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हो, या फिर कढ़ाई का सेट आता है आप वो खरीद सकते हो, जिसमें आपको कढ़ाई, फ्राई पैन, इसी के साथ में तड़का पैन वगैरह सब कुछ मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, और बर्तन इस पर हम स्टील वाले यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बर्तन होंगे तभी आप इस चूल्हे को ख़रीदेंगे। कुछ बर्तन ऐसे हमारे घर में रहते हैं जिसे आप इस पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास में एक डोंगा है, स्टील का है फ्रेंड्स, तो इसे आप इस पर यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। तो देखिए इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और इसको भी मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ चला के। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फिर से ऑन कर दिया है। मैं इसको यहाँ पर इसलिए हाई पावर पर रखी हूँ कि ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी बता सकूँ, ठीक है। ये देखिए पानी गर्म होना शुरू हो गया। यहाँ पर टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर ये बर्तन को नहीं पकड़ता है तो यहाँ पर टिक टिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए फिर से ये शुरू हो गया है। तो इसके अंदर एक मैग्नेट वाला सिस्टम होता है फ्रेंड्स, जो जिस भी बर्तन को मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगी ना, वही बर्तन इस पर चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी पानी में उबाल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हो अपने आप से। तो इस तरह के बर्तन हमारे घर में ज़रूर होते हैं। तो मैं इसको आपको और भी दिखा देती हूँ। अब ये देखिए ये वाला जो है ना, ये बहुत पुराना है मेरे पास में। तो आप इस तरह के बर्तन इस पर यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत आसानी से चल जाता है, ये देखिए। तो यहाँ पर कोई भी टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही है इसमें। तो स्टील के बर्तन आप इस पर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इस तरह की कढ़ाई वगैरह लोहे की आप इस पर यूज़ कर सकते हो। और जो तली लगे बर्तन आते हैं, अगर आपके पास में वो है तो आप वो भी इस पर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए पानी कितने बढ़िया से उबल रहा है। तो आप देख सकते हो कि आप इस तरह के बर्तन जो हमारे घर में रहते हैं, आप वो भी इस पर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन खरीदने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह के पैन वगैरह आते हैं, इनके साइड में तली लगी होती है। तो ये बहुत ही पुराना है, मैं इसको गैस पे भी यूज़ करती हूँ और इस पे भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह के तली लगे बर्तन भी आप खरीद सकते हो, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में भगोना है जो एल्युमिनियम का है, स्टील का नहीं है। तो अभी मैं ये बर्तन इस पर रख देती हूँ और चला देती हूँ।
तो ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर इसको जो है एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल इस पर यूज़ नहीं होता है। आप इस पर स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हो, लोहे का बर्तन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए टिक टिक होने लग गया है, तो ये बिल्कुल भी इस पर नहीं चलेगा। तो इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने रखा है एक स्टील का भगोना। ये देखिए अभी अपने आप से चलने लग गया है, इसमें नंबर्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हम इसे हटाएंगे, ये देखिए फिर से टिक टिक करने लग गया ना। तो आप इस तरह के भगोनों का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब मेरे पास है ये नॉर्मली तवा, जो हर घर में होता है, आयरन का है, यानी कि ये लोहे का तवा है। तो ये देखिए इस तरह से इधर से आप देख सकते हो। मैं इसको जो है गैस पे यूज़ करती हूँ, लेकिन इस समय गैस की शॉर्टेज चल रही है, कमी चल रही है, तो मैं इसे इस पर यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए जैसे ही आप इस पर रखेंगे ये चलने लग जाएगा। तो आप इस तरह का तवा भी इस पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए। तो आसानी से आप इस पर बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए गर्म होने लग गया, जैसे ही हटाएंगे फिर से टिक टिक होने लग जाएगा। तो आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने दे दी है, कौन कौन से बर्तन इस पे यूज़ होते हैं, किस तरह के आप बर्तन यूज़ कर सकते हो। जो घर में बर्तन मौजूद होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे चलाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कितना आसान है। तो इससे आसान वीडियो आपके लिए नहीं हो सकती फ्रेंड्स। अगर आपको इसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। और इसे मैंने कहाँ से ख़रीदा है वो जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो आप इसे ख़रीद सकते हो या फिर किसी नॉर्मल मार्केट से भी आप ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑनलाइन ही मंगाओ। अगर आप ऑनलाइन नहीं यूज़ करते हैं सामान तो आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह की मैंने एक और इस पे वीडियो बनाई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं।